नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओजी इंडियन डायरीज़ में। और आज का जो चर्चा का विषय है वो है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन किड्स लाइफ। और उसके दरमियान आप लोगों ने न्यूज़ उड़ती उड़ती सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया को। जो बच्चे हैं 16 साल से कम की उम्र के, उन सब के लिए अभी न्यूज़ में काफ़ी आ रखा है कि बैन हो चुका है और ये सब लॉ बन चुका है। सच्चाई ये है कि अभी ये बिल पास हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में। अभी इसको इम्प्लीमेंट होने पे, जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, वो एटलीस्ट 12 महीने लग जाएंगे। अभी इसमें कुछ चीज़ें जानते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दी है। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भैया 16 साल के जो बच्चे हैं उनको हम नहीं चाहते, 16 साल के नीचे की उम्र के जो बच्चे हैं हम नहीं चाहते कि वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करें। हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं एंथनी एल्बनीज़, उन्होंने ये अपने भाषण में कहा है कि हम चाहते बच्चे जाके प्लेग्राउंड में खेलें, फुटी खेलें, फुटबॉल खेलें, गेम्स खेलें, स्पोर्ट्स वगैरह। लेकिन क्या सोशल मीडिया बच्चों को रोक रहा है गेम्स खेलने के लिए, या फिर फुटी खेलने के लिए, या फिर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, या हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चों को रोक रही है उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम कुछ वीडियोस देख रहे थे जिन पे उनकी कोई ये जो भाषण जिन्होंने दिया हुआ था, तो पेरेंट्स मोस्टली यही कह रहे हैं कि भाई हमारे को पेरेंटिंग का मत सिखाओ, आप हम कर लेंगे पेरेंटिंग, आप जो बाकी मुद्दे हैं उन पे ध्यान दीजिए। तो आपको क्या लगता है, आप बताइए कमेंट्स में कि क्या सोशल मीडिया को अचानक ऐसे बंद कर देने से क्या बच्चे अपने डिवाइसेस पे जाना बंद कर देंगे, या बच्चे जाके अभी बस इतने उत्साहित हो जाएंगे कि वो जाके खेलना शुरू कर देंगे, या हमें कुछ और करना पड़ेगा बच्चों को एनकरेज करने के लिए ग्राउंड लेवल पे, ताकि वो जो आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है, आज का ज़माना है जो डिजिटल है, उसमें किस तरह से हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं कि वो उसका यूज़ इन ए बेटर वे करें और अपनी जो एफिशिएंसी है उसमें इम्प्रूव करने के लिए करें, अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने में करें, और अपना ध्यान भी रखें कि उनके लिए स्पोर्ट्स वगैरह जो है एक जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जो है, मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें कि किस तरह से उनको एनकरेज करें, या फिर हम एक बैन लगा दें किसी चीज़ पे और बोलें कि बस आज के बाद तुम्हें सोशल मीडिया नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि आज की जनरेशन उस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट करेगी या फिर रिवोल्ट करेगी? आप कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपका क्या विचार है। अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद उस एज से गुजरे हुए हैं, अभी रिसेंटली आप यंग अडल्ट हैं, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये तरीका सही है या फिर कोई और तरीका यूज़ करना चाहिए। आपका तरीका क्या होगा बच्चों को उनके बचपन में लौटाने के लिए? हमारे ओपिनियन से कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि सोशल मीडिया ही नहीं बच्चों को रोक रहा है, लेकिन एज सच जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका टू मच एक्सेस, एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड। तो जो डिजिटल डिवाइसेस है उनका टू मच एक्सेस, टू मच एक्सपोजर बच्चों का शायद जो मोस्ट ऑफ द जो कहते हैं चाइल्डहुड वाला टाइम है उसको कंज्यूम कर रहा है। और उसके लिए हम सोशल मीडिया को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसमें बहुत सी और भी चीज़ें आ जाती हैं जिसको शायद गवर्नमेंट्स इग्नोर कर रही हैं इस टाइम पे। जैसे गेमिंग्स हैं, जैसे डिवाइसेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, क्या खेल रहे हो, रोब्लॉक्स खेल रहे हैं या माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। दोज आर वेरी फेमस ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अभी उनके बारे में कुछ नहीं बोला है अभी गवर्नमेंट ने, उन पर कोई बैन नहीं लगा है। एक्चुअल तो अगर आप चाहते हो बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस से दूर करना, तो वहाँ पे आपको कुछ करना चाहिए, या फिर ये हम पेरेंट्स पे छोड़ें कि वो अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं डिवाइसेस पे घर में, और वो उस चीज़ को डिसाइड करें कि हाँ मेरे बच्चे के लिए, किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है गेम्स में, वो बहुत अच्छा हो सकता है गेम्स में। और आपने देखा भी है बहुत से बच्चे कितना अच्छा गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो बड़े बड़े गेम्स डेवलप करते हैं, उसमें भी एक स्किल चाहिए होती है।
तो किसी पेरेंट्स को इसके लिए दे माइट नॉट बी हैप्पी, और वही हो रहा है कि कमेंट्स में वो बोल रहे हैं वहाँ पे कि आप हमें मत सिखाइए ये चीज़ कि हम क्या अपने बच्चों को किस तरह से उनकी पेरेंटिंग करें, आप बाकी जो देश के मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो आपका क्या विचार है, आप किस तरह से सोचते हैं? क्या आप अपने बच्चे को एक लिमिटेड टाइम देते हैं डिवाइसेस पे? क्या आपका बच्चा सोशल मीडिया पे है? क्योंकि आपको हम बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी स्कूल्स हैं, स्पेशली आप गवर्नमेंट स्कूल्स को बोलें, तो उन्होंने तो ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में फ़ोन तो ले ही नहीं जा सकते आप। जब स्कूल का टाइमिंग जो होता है उसमें फ़ोन एक्सेस होता ही नहीं है। आपका बच्चा फ़ोन लेके जा सकता है आपके घर से, लेकिन वो उसके बैग में रहेगा, बैग आपका बाहर रहता है। बच्चा पूरे दिन तो स्कूल में फ़ोन एक्सेस कर ही नहीं सकता, और दैट्स वेरी गुड। स्कूल में फ़ोन किस काम का भाई? आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करने जाते हो, तो वो बहुत अच्छा है, ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। अब ये जो बैन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो घर पे आएगा बच्चा, अगर उसको कुछ भी एक्सेस करना है सोशल मीडिया पे तो वो नहीं कर पाएगा अभी, है ना। तो ये एक चीज़ है। क्या बच्चे एक्चुअल में अपना टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे थे, मेरा वही क्वेश्चन फिर से आपसे है, या फिर वो उन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं? तो क्या हम उन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे भी कुछ करें, एक अनदर बैन लगाएं, या फिर ये पेरेंट्स पे छोड़ें कि वो किस तरह से अपने बच्चे को डिजिटल जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसमें इंट्रोड्यूस करें, और किस तरह से उनको कितना टाइम देना है वो पेरेंट्स डिसाइड करें, ना कि गवर्नमेंट, है ना। या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो किया है वो सही किया है? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो लॉ निकाला है अभी बैन करने का, इसका जो फ़ाइन है एक बार जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, $50 मिलियन है अगर किसी सोशल मीडिया कंपनी ने इसको फॉलो नहीं किया। लेकिन बात हमें जानने का जो ज़रूरत है आज के दिन में वो है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ग्राउंड लेवल पे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस ने ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और फ्रांस को जब ये उन्होंने रिसर्च किया आफ्टर ईयर कि भैया हमने ये लॉ कर दिया है कि 14 ईयर्स के नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्मार्ट हैं, कि वो लोग, उन्होंने देखा कि 50 to 60% बच्चे अभी भी सोशल मीडिया को यूज़ कर पा रहे हैं। और कैसे यूज़ कर पा रहे हो? VPN के थ्रू। अब सोचो एक इस एज पे बच्चों को कैसे पता है VPN कैसे काम करता है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो टाइम है, जो ये डिजिटल एज है, इसमें बच्चों के पास बहुत सी स्किल्स भी आ गई हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत एडवांस भी हो गई है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, किस तरह से उसको यूज़ करा जाए ये चीज़ डिसाइड करेगी कि वो चीज़ उसके लिए फ़ायदा करने वाली है या फिर वो उसको नुकसान करने वाली है। आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, इस बैन से क्या बच्चों को फ़ायदा होगा, क्या उनका बचपन वापस आएगा, या बच्चे और ज़्यादा क्रैंकी हो जाएंगे कि अब मैं बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं दे सकता। इस पर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लॉ तो कर दिया पास की पार्लियामेंट में कि 16 ईयर्स के नीचे के बच्चों को हम सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं देंगे, ये नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि जो बच्चे ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पे उनका क्या होगा, क्या उनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे? जो बच्चे पेरेंट कंसेंट के साथ सोशल मीडिया पे हैं उनका क्या होगा? ये दो चीज़ें जो हैं क्लैरिटी नहीं मिली है इनकी इस लॉ के अंदर। उसका जनता जवाब जानना चाहती है, पेरेंट्स जवाब जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा क्लैरिटी नहीं दिया, आनंद फानंद में आपने कैसे ये लॉ निकाल दिया। और तीसरा चीज़ ये कि क्या आप इसको एक्चुअल में चाहते हैं कि आप बच्चे जो हैं फुटी गेम खेलने जाएं या क्रिकेट गेम खेलने जाएं या स्पोर्ट्स में खेलें या बाहर एक्टिविटी करें? तो क्या आपने एक्चुअली इसको बनाने से पहले ये सोचा कि बच्चे टाइम ज़्यादा कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? क्या ये डिजिटल डिवाइसेस एक कारण है या जस्ट सोशल मीडिया? क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस का स्टार्टिंग करें आप तो 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा वो डिजिटल डिवाइसेस पे है, और इसकी वजह से वर्चुअल ऑटिज्म बच्चों में आ रहा है। बच्चे इतने क्रैंकी हो जाते हैं अगर उनसे उनका डिवाइस ले लिया जाता है
तो क्या गवर्नमेंट करेगी उसमें कुछ, या फिर ये पेरेंट्स को करना चाहिए? आपका क्या विचार है इस बारे में? आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो हर चीज़ पे बैन लगाते रहें, या फिर हम ये फ्रीडम दे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को किस तरह से पेरेंटिंग करना चाहते हैं, किस तरह से उनको उनका पालन पोषण करना चाहते हैं, किस तरह से उनको वो टाइम देना चाहते हैं कि कितना वो डिजिटल डिवाइसेस पे जाएं और कितना ना जाएं। अभी बहुत सी गवर्नमेंट ने अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ये स्टेप लिया कि 16 साल से नीचे के बच्चों को एक्सेस नहीं मिलेगा सोशल मीडिया का। ये अभी यूके का जो कुछ है, उनके जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ इसका फर्म सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन नहीं दिया कि हाँ हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके देश में क्या इस तरह का कुछ बातचीत हो रही है कि वो इस तरह का कोई लॉ लेके आएंगे या पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिससे कि बच्चों को जो सोशल मीडिया का एक्सेस है उस पर उसको मॉनिटर किया जा सके या फिर उसको लिमिटेड किया जा सके? और सोशल मीडिया ही क्यों, बाकी जो डिवाइसेस हैं, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो आपको प्रैक्टिकली आपको भी पता है, अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चा सोशल मीडिया पे हर कोई नहीं होता है। वो डिजिटल डिवाइसेस पे होते हैं जहाँ पे वो अपनी कोई ऐप देख रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या कुछ वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे। तो इन दोनों में कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखनी चाहिए? और क्या बैन ही एक सॉल्यूशन है? क्या ये बैन बच्चों के जो क्रिएटिविटी है, जो उनका थिंकिंग है, जो ये एज है, उसको, जो उनका एक तरह से लर्निंग का टाइम है उनके लिए, क्या ये उसको स्लो कर देगा? आप बताएं कमेंट्स में आपका क्या विचार है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं वैसे कि आजकल जितना हो रहा है कि बच्चे को अगर खाना खिलाना है तो उसको मोबाइल पे बैठा दो और उसको खाना फीड करते रहो, वो बच्चा खाना खा लेगा विदाउट नोइंग कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, उसको फ़ोन दे दो। ये रियल एग्जांपल्स हैं आपके सराउंडिंग में, आपको भी पता है, आप भी देखते होंगे। लेकिन क्या उसका सॉल्यूशन है कोई बैन करने से? पेरेंट्स का कन्वीनियंस है एक तरह से। ये पेरेंट्स कहीं पार्टी में जाते हैं, बच्चों के साथ गैदरिंग में जाते हैं जैसे, तो वो सोचते हैं यार मेरे को भी सुकून का टाइम चाहिए थोड़ी देर के लिए, ये पकड़ फ़ोन, और बच्चे अपने अपने सब कोने में जाके बैठ जाते हैं, मुंडी नीचे, बच्चा डिवाइसेस में खेल रहा है, कुछ वीडियो देख रहा है, घंटों घंटों तक आपस में बच्चे कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये हो रहा है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास। लेकिन अगर पेरेंट्स उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि लॉन्ग टर्म में ये बच्चे की मेंटलिटी, बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। अगर पेरेंट्स उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे और बच्चों को एनकरेज करेंगे, तो ये इनबिल्ट है बच्चों के अंदर कि जब भी वो आपस में खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, बातें करेंगे, उनको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनको कोई एनकरेज करने वाला नहीं होता है। उनके पास एक ईजी सॉर्ट ऑफ एक कहते हैं ना कि एक तरीका हो गया कि यार इससे तू शांत रहेगा, तू बैठ जा अपने कोने में, तो वो उनको इम्पैक्ट कर रहा है। उनके जो मेंटल लेवल है, जो उनका थिंकिंग जो है, हर चीज़ उनको अपने हिसाब से चाहिए। स्क्रॉल किया फटाफट मिल रहा है, स्क्रॉल किया फटाफट मिल रहा है। अब जैसे आप कोई चीज़, अब कभी भी देखना किसी बच्चा जो डिवाइसेस पे रहता है बहुत ज़्यादा, आप उसको सडनली बोलो कि बेटा इसको बंद कर दे, वो बिल्कुल क्रैंकी हो जाता है। कैसे मना कर दिया? मेरा तो डिवाइस मेरे को कभी मना ही नहीं करता, जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिलता रहता है ना। मेरे को कोई पसंद नहीं आई चीज़ तो मैं उसको आगे स्वाइप कर देता हूँ। यहाँ तो आप पसंद नहीं आया तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। मम्मा पापा ने फ़ोन मांग लिया तो उनको पसंद नहीं आया तो क्रैंकी हो जाते हैं। तो सीरियस मुद्दा तो हमें देखना चाहिए कि डिवाइसेस जो है, डिजिटल डिवाइसेस है, उनका है, तो उनको हम किस तरह से एक तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो एक्सपोजर, और बच्चों को एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि जब वो अपने पीयर्स के बीच में है तो उनके साथ बात करें। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम अपने घर में कोशिश करते हैं कि बच्चों को वीकडेज में तो बिल्कुल भी डिवाइस टाइम ना मिले। सोशल मीडिया पे बच्चे हैं नहीं, ओबियसली दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे होते नहीं हैं।
वीकेंड पे बच्चों का रहता है कि हमको कुछ डिवाइस टाइम चाहिए, तो लिमिटेड डिवाइस टाइम देते हैं हम, आधे घंटे का ऐसे, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि बच्चे जब भी कभी कहीं पे जाते हैं तो यही होता था कि हम डिवाइस लेके नहीं जा रहे, बाकी बच्चे पूरे हेडफोन लेके आ रहा है, कोई अपना वो लेके आ रहा है, जो डिवाइस होता है खेलने का वो लेके आ रहा है, पेरेंट्स ने फ़ोन दे दिया अपना कि ले भाई खेल ले। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि फ़लाने का जो फ़लाने के पास तो उसके पापा ने तो दे दिया फ़ोन, आप मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो। मगर नहीं बच्चे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में, लेकिन आप डिवाइस पे मत जाओ, आपको बात करनी मेरे से बात कर लो, मैं खेलता हूँ आपके साथ। तो एक बार हमने कोशिश करी कि चलो दूसरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इनक्रेज करते हैं, बोला हमने कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बच्चे डिवाइसेस पे ना रहें और बल्कि आपस में बातचीत करें, खेलें। और आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन के बाद से बच्चे आए जिस दिन घर वापस उस गैदरिंग से, दे वर सो हैप्पी कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी हैड द बेस्ट टाइम। क्योंकि अब बच्चों के साथ खेले कूदे बातें करी उन्होंने, उनको लगा रहे बच्चा तो वही गेम खेलता है जो मेरे को इंटरेस्ट है उस गेम में। गेम से बोले तो जैसे आपका फुटी हो गया या फुटबॉल हो गया या नेटबॉल हो गया जो बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। तो बच्चों में जो वो तो नेचुरल, हम ह्यूमन बींग्स में नेचुरल है, जब हम लोगों से बात करते हैं, गेम खेलते हैं, कोई भी जो फिजिकल एक्टिविटी जो जिसको इन्वॉल्व होती है जिसके अंदर, हमको खुद को अच्छा लगता है, वो ये हमारे नेचर के अंदर है, वी आर बिल्ट लाइक दैट। तो बच्चों को अब लगता है कि नहीं, अब जब भी हम मिलेंगे डिवाइसेस नहीं, अब आपस में बच्चे बात करते हैं कि नहीं अब जब भी मिलेंगे हम डिवाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, हम खेलेंगे, पजल्स खेलेंगे, हम दौड़ भाग करेंगे, हम बातें करेंगे स्कूल के बारे में, गेम्स के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानेंगे मोर। तो उससे तो फ्रेंडशिप बनेगी, नहीं तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे सब वर्चुअल रह जाएगा, जो रियल कनेक्शंस है ह्यूमन बींग्स के वो बनेंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चे का देखें कि कितना डिवाइस टाइम दे रहे हैं, अपनी जस्ट कन्वीनियंस के लिए मोबाइल ना पकड़ा दें उनको, या फिर जो गवर्नमेंट कर सकती है वही करे, हर चीज़ पे बैन लगाती चली जाए और ऐसे लाइफ चलती रहेगी। आपका क्या विचार है? मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़ता हूँ, और आप बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि जो बच्चों के अंदर एक तरह से वर्चुअल ऑटिज्म आता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिवाइसेस और द सोशल मीडिया, यू कैन से, कौन रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, और किसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फिक्स करने के लिए, पेरेंट्स को या गवर्नमेंट को? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और अपने विचार कमेंट्स में बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। आप देख रहे थे ओजी इंडियन डायरीज़। थैंक यू।